मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनकबूत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मक्की आयत है सूरह अनकबूत। अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ़ मुक़त्ताअत में से। अहसिबन नास अयतरकू, अहसिबन नासु अयतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अहसिबन नासु, क्या गुमान करते हैं लोग कि छोड़ दिया जाएगा उनको अगर वो कहे अयकुलु आमन्ना, अगर वो कहे कि हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, के वो जांचे नहीं जाएंगे। यानी बात सिर्फ ऐसी नहीं होंगी कि किसी ने कह दिया ला इलाहा पढ़ लिया और वो छूट गया, उसके साथ उसको पूरा अमाल भी करना पड़ेगा। और हर ईमान वाले की आजमाइश मतलब ज़रूरी ही है, हर ईमान वाले को आजमाइशों से गुजरना। और जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ईमान उसकी उतनी ज़्यादा आजमाइश, इसलिए सबसे ज़्यादा आजमाइश होती है अम्बिया की, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईमान अम्बिया का होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ़ बर्दाश्त करता है, कोई आजमाइशें बर्दाश्त करता है तो अम्बिया अलैहिस्सलाम है। हम जितने भी नबियों के किस्से सुनते, हमने कभी देखे क्या कि उनकी ज़िंदगियों में आसानी थी? जो जितनी ज़्यादा ईमान का लेवल, और जो ईमान का लेवल जिसका बढ़ना शुरू हुआ उसके ऊपर आजमाइशें आना शुरू हो जाती है ना। अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसको आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने से हो जाएगा, हम वो कह देंगे ज़ुबान से हम ईमान लाए, बल्कि वो हर कोई इंसान जाता जाएगा। तो सबसे पहले आजमाइश अम्बिया की, फिर सालिहीन की, फिर वली अल्लाहों की, और जो अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने फ़ैसला किया निकलने के लिए कुर्बानियाँ देना शुरू की, उन सबको आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। बिना आजमाइश के, अगर आजमाइश का क्या होता था ना, सहाबा का हाल ये होता कि अगर उनके चैन सुकून के दिन चलते तो वो डर जाते थे कि हम पे आजमाइशें क्यों नहीं आ रही, हमारा ईमान तो कम नहीं हो गया। वो घबरा जाते थे कि हम सुकून में क्यों हैं, हम पे आजमाइशें क्यों नहीं आ रही, हमारा ईमान तो कम नहीं हो गया, ये हाल होता। तो आज हम ज़रा से आजमाइश पे हमारा ईमान डगमगा जाता, वावेला करने लगते हम। वलक़द फ़त्तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और हमने जांचा, हमने आजमाइश में डाला लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले भी लोगों को। फ़लयअलमन्नल्लाह लाहू, ताकि अल्लाह जान ले अल्लज़ीना सदक़ू, के कौन सच्चा है, वलयअलमन्नल काज़िबीन, और झूठों को जान ले। और अल्लाह इसलिए आजमाइश में डालता है कि वो जान ले कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है ना, मुनाफिकीन। और हमेशा आप सल्लम के भी दौर में, जब आप सल्लम मदीने में आए और जितनी तकलीफ़ें होती थी, कई बार कई आजमाइशें आती थी, तो हमतें लगती थी, इतने गज़वात होते थे, कितनी मुश्किलें आती थी, तो उस वक्त क्या होता था कि मोमिन तो अपने पैरों पर एज़ इट इज़ खड़े रहते थे, वो कभी हलते नहीं थे, आप सल्लम का साथ नहीं छोड़ते थे। लेकिन मुनाफिकीन फ़ौरन डामाडोल हो जाता था उनका ईमान, फ़ौरन वो आजमाइशें ईमान वालों और मुनाफिकों को अलग करने के लिए ही आती है। और कई सारी ऐसे लूप्स रहने, ऐसी चीज़ें रहती ना जो अननेसेसरी सवाल रहते। तो ये जो सवाल उठाने वाले ऐसा ही क्यों, वैसे ही क्यों, जो एतराज़ जिसमें ज़रूरत गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन आजकल जो नए नए एतराज़ करने लग गए, उसके पीछे जो लग गए, तो वो मुनाफिकों की पहचान है कि अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिकों को और ईमान वालों को अलग कर देता है। अम हसिबल्लज़ीना यअमलून सय्यात, क्या गुमान करते हैं वो लोग जिन्होंने अमाल किए बुराइयों वाले, अयस्बिकूना, के वो बस जाएंगे हमसे, सा मा यहकुमूना, और बहुत ही बुरा है जो वो हुक्म करते हैं। मन काना यरजू लिक़ा अल्लाह, और जो कोई उम्मीद रखता है अल्लाह से मुलाकात की, फ़इन्ना अजलल्लाहि लआत, के अल्लाह का वादा आ ही रहा है, वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जांचने वाला है। वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, और जिसने कोई मेहनत किया, उसने मेहनत किया, मुजाहिदा किया अपने ही नफ्स के लिए। इन्नल्लाहा लगनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज़ है। और ये जो है कि जिसने कोई बुराई का हुक्म दिया, इसमें नहीं है वो, चलो। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो नेक अमल करते हैं, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातुहुम, तो हम ज़रूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को। वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और हम ज़रूर बदला देंगे उनको अच्छा, अल्लज़ी कानू यअलमून, जो वो किया करते, जो उन्होंने अमल किया। तो जब भी कोई गुनाह सर दर्द हो जाए तो क्या होना चाहिए हमारा मामला, कि हमारा मामला ही होना चाहिए कि हम अपने नवाफिल बढ़ा दें, अपने नेकियों को और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, इस आयत के बिना पर ना, कि जो लोग नेक अमाल करते हैं तो हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे। तो हमारे से जो भी छोटे मोटे गुनाह हो गए, जाने में अनजाने में जान कर भी, तो हमारा ये काम होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खैर भलाई एहसान वाला मामला करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में लग जाए, ताकि अल्लाह हमसे हमारे गुनाहों को दूर कर दे।
ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्नन, कि वसीहत की इंसानों को बिवालिदैहि हुस्नन, कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। व इन जाहदाका लितुश्रिक, और अगर वो तुझसे झगड़ा करे, लितुश्रिका, कि तू शिरक करे, बी मेरे साथ, मलैसा लकहा बिही इल्मुन, जिसके बारे में तू नहीं जानता, फला तुतिहुमा, तो तू उनका कहा ना मान। कि क्या हुक्म दिया गया, अल्लाह ने क्या वसीयत की कि अपने वालिदों के साथ एहसान कर। और देखो अच्छाई को और ज़्यादा बताने के लिए हुस्न आता है, एहसन आता है, यानी अच्छाई को, अपनी अच्छाई जब पीक लेवल पे पहुंचती है तो वो हसन होती है। हसन जो वर्ड आता है ना, वो मुबालगे के लिए आता है कि बहुत ज़्यादा अच्छाई करना है तुमको, सुपरलेटिव डिग्री में तुमको अच्छाई करना है अपने वालिदैन के साथ। लेकिन कब तक, अगर वो तुझसे शिरक करने को कहे, कोई गलत काम करने को कहे, कुफ्र करने को कहे, तो तब तुझे नहीं मानना, चाहे जो हो जाए। तो वही रहेगा कि काफिर भी है, माँ बाप तो उनके साथ अच्छा सलूक करना है, लेकिन जब अगर वो इसके लिए कह रहे, शिरक के लिए कह रहे, कुफ्र की तरफ वापस बुला रहे, तो कभी कहाँ नहीं माना जाएगा। और ये आयत हालांकि वैसे तो जनरल होती है, लेकिन ख़ास वाक़या नहीं, तो उनको हिदायत की कोशिश करना, उनकी मतलब हम उनकी खिदमतों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, उनको उफ भी नहीं कहेंगे, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, बस यानी अपने मामलात नहीं छोड़ेंगे, उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं करेंगे, ना उनको बुरा भला कहेंगे, उफ भी नहीं करेंगे, उनकी हिदायत की फ़िक्र की जाएंगी, बल उनका जो फर्मा बरदारी हर काम में, लेकिन जहाँ शिर्क बिद्दत और कुफ्र का मामला रहा वहाँ उनकी फर्मा बरदारी नहीं होगी। वैसे ही आयत जनरल है, लेकिन इसके पीछे ख़ास वाक़या साद बिन अबी वक़ास का हुआ था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि जब वो ईमान लाए तो उनकी वालिदा से वो बहुत मोहब्बत करते थे और इतनी खिदमत करते थे, वो इतनी खिदमत करते थे अपनी माँ से। और जैसे ही उन्होंने ईमान लाया तो उनकी माँ ने कसम खा ली कि जब तक तो इस ईमान से नहीं पलटेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी, चाहे मैं भूखी क्यों ना मर जाऊँ। उनके लिए इतना कश्मकश का मामला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे अपनी माँ से। फिर ये मामला लेकर जब आप वसल्लम के पास पहुँचे और ये आयत नाजिल हो गई कि नहीं, शिरक नहीं करना चाहे जो हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ए मेरी माँ, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता, लेकिन तेरे पास 100 रूहें भी हो और मेरे सामने वो एक एक करके तू तड़प तड़प के वो तेरे जिस्म से एक एक रूह मेरे सामने 100 बार भी निकले तो भी मैं शिरक नहीं करूँगा, अपने दीन से नहीं फिरूँगा। तो उनका ये जवाब सुन के फिर उनकी माँ मायूस हो गई और उसने खाना खा लिया। इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर जब वो हमारी तरफ राजा लौटेंगे तो हम बयान करेंगे बिमा कुंतुम तअमलून, जो वो कुछ किया करते थे। वल्लज़ीना आमनु अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, तो हम उन्हें ज़रूर दाखिल कर देंगे नेकोकारों में से, उन्हें नेकोकारों में दाखिल कर देंगे। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाही, और वो लोग जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाही, और अगर उन्हें फिर कोई ईज़ा पहुँचती है, अज़ियत पहुँचती है अल्लाह की राह में, जअला फ़ितनतन नास का अज़ाबिल्लाह, तो वो लोगों के फितनों को ऐसा बना देते हैं गोया कि अल्लाह का अज़ाब हो। तो इसमें क्या है कि कई बार मुनाफिकीन कैसे होते थे ना, कि ईमान तो ले आते थे लेकिन उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुँचती थी ईमान में या लोगों से, तो वो फिर जाते थे। और जअला फ़ितनतन नास, लोगों के फितने को, लोगों के मुश्किलों को ऐसा समझते थे का अज़ाबिल्ला, जैसे अल्लाह का अज़ाब हो रहा हो। लोग इस दुनिया में कितनी भी तकलीफ़ पहुंचा दे, वो अज़ाब के बराबर कभी नहीं हो सकती। चाहे इंसान को, यहाँ तक होता था पहले कि वसल्लम के पास जो सहाबी आए और शिकायत करने लगे, अल्लाह के नबी हमको कितनी तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह के रास्ते में आप दुआ क्यों नहीं करते। आप वसल्लम लेटे हुए थे और ये बात सुन के आप इस कदर गुस्सा हुए और आप उठे और कहा कि तुम इतने में घबरा गए। हालांकि इससे पहले तो लोगों की ये हालत होती थी कि उनके गोश्त को लोहे की कंगियों से, उनकी हड्डियों से अलग कर दिया जाता, उनको इतनी आजमाइश, इतनी तकलीफ़ पहुंचाई जाती थी कि उनके गोश्त को लोहे की कंगियों से खींचकर उनके हड्डी से अलग कर देता था, फिर भी वो अल्लाह के रास्ते से नहीं फिरते थे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इतनी तकलीफ़ पहुँचती थी। और यहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ को लोग क्या समझते हैं, जैसे अल्लाह का अज़ाब। हालांकि अल्लाह का अज़ाब कितना शदीद है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, कि हम एक अंगारा भी यहाँ गिर जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि अगर हम पूरी दुनिया की आग किसके बराबर है, कि जहन्नुम के का एक शोला लाया गया और उसको कितने 70 मरतबा ठंडा किया गया, तब जाके दुनिया में वो आग बनी। अब हम इमेजिन करें कि वो वहाँ का आग कैसी होंगी। हमको अगर यहाँ एक आग का भाप भी लग जाए, आग भी ना छुए, सिर्फ भाप भी जुड़ जाए, रोटी पकाते पकाते उसकी भाप ही उड़ जाती तो कितना बड़ा छाला आ जाता।
अल्लाह ताला हिफाजत करे हम सब की इन सब चीज़ों से। अल्लाह हमें तेरे अज़ाब और गुस्से से बचा ले परवरदिगार, आमीन। हाँ, अल्लाह ताला हिफाजत करे। बस ये है ना कि हमारा मामला क्या होना चाहिए, खशियत और उम्मीद। हमको अल्लाह से इसी तरह खशियत और ये बोलना, अल्लाह मैं बहुत डरती हूँ तेरे अज़ाब से, अल्लाह मैं बहुत डरती हूँ तेरे अज़ाब से, अल्लाह तो इससे बचा लेना। कि दो मामला हमारा खशियत और उम्मीद के बीच में, कि हमें डरना भी उतना है और उम्मीद भी पूरी रखना है। तो वला इन जा नसरुम मिर रब्बिका, जब आ जाए नस्र मदद मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, ला यक़ूलन्ना इन्ना कुन्ना मआकुम, तो वो ज़रूर कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे। अवलैसल्लाहु बिअलमा बिमा मा फ़ी सुदूरिल आलमीन, और क्या नहीं है अल्लाह बिअलमा के जान ले, जो कुछ जान लेता है जो कुछ तमाम जहानों के दिलों में, जहान वालों के दिलों में है। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और वो ज़रूर जान लेगा और ज़रूर जान लेता है अल्लाह लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। वलयअलमन्नल मुनाफ़िकीन, और ज़रूर जान लेता है मुनाफिकों को। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, और कहते हैं काफिर लिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों को, अत्तबिउ सबीलना, कि हमारे रास्ते की पैरवी करो। वल नहमिल ख़तायाकुम, तो हम ज़रूर उठा लेंगे, तो हम उठा लेंगे तुम्हारे ख़ताओं को। वमा हुम बिहामिलीना मिन ख़तायाहुम मिन शैइन, और नहीं कोई उठाएगा मिन ख़तायाहुम उनकी ख़तायों को, मिन शै कुछ भी, इन्नहु लकाज़िबुन के वो झूठे हैं। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, और जो कोई उठाए बोझ, व अस्क़ालम मआ अस्क़ालिहिम, तो उसका बोझ उसी के साथ। वला यसउलन्ना यौमिल क़यामती, और ज़रूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन, अम्मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ा करते थे। तो इसमें एक शख्स को इतना तक बहकाते थे कि एक शख्स को ये कह दिया कि तू ईमान से फिर जा, अगर तुझे गुनाह हुआ तो हम उस गुनाह को तेरे लिए ले लेंगे, और तू हमें इतने इतने पैसे दे दे, हम वो गुनाह हम ज़रूर तेरे लिए वो गुनाह अपने सर ले लेंगे। तो वो ज़रूर, और उसने पैसे भी देना शुरू कर दिया था। वो मुनाफिक था और उसने इस बात को मान भी किया और उसने पैसे भी देना शुरू कर दिया था। तो कई बार ऐसा होता ना, लोग क्या कहते कि क्या हो रहा, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता बोल के हम उनकी बातों में भी आ जाते हैं ना कई बार। तो गुमराही की तरफ बुलाने वाला उतना ही गुनहगार है। गुनाह की तरफ बुलाने वाला, अगर वो गुनाह नहीं कर रहा लेकिन गुनाह की तरफ बुलाने वाला, और उसके बुलाने पे से जितने लोग गुनाह कर रहे, गुमराह हो रहे, उन सब का बोझ उसी पर, और उनका गुनाह भी कम नहीं होगा और इसका बोझ भी नहीं बढ़ेगा। वो खुद अपना भी बोझ उठा रहा होगा कि गुमराह किया, वो बोझ भी उठा रहा होगा, और उसके गुमराही से जितने लोग गुनाह कर रहे हैं उन सब का भी गुनाह उसके सर पर होगा, और उनका भी जिन्होंने गुनाह किया उनका भी गुनाह कम नहीं होगा, और इसका गुनाह भी बढ़ते रहेगा जब तक वो दुनिया में मौजूद है। अगर उसने कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर दिया और ईजाद करके मर गया, अब वो चीज़ अगर ता क़यामत तक गुनाह का ज़रिया है, तो ता क़यामत तक उसको वो अज़ाब पहुँच रहा। कोई ऐसी गंदी चीज़ बना दिया, कोई ऐसी फिल्म बना दे, कोई कि जब तक जितने लोग उसको देख रहे हो, जब तक वो चल रही फिल्म, तब तक उसका गुनाह उसके सर पे। किसी ने इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई बेपर्दगी वाली फ़ोटो डाल दी, अब जितने लोग उसको देख रहे तब तक उसको गुनाह मिलते रह रहा, उसका गुनाह भी कम नहीं हो रहा और करने वालों का भी गुनाह। ऐसा नहीं कि चल उसने ईजाद किया था तो उनको नहीं मिलेगा। और इसी तरह नेकी का है कि नेकी की तरफ बुलाने वाला उस नेकी को करने जैसा है। अब उसके बुलाने पर जितने लोग हिदायत आए, और जब तक वो जो भी नेक अमल करेंगे उस सब का अजर इसको मिलते रहेगा। ना नेकी का उन लोगों का अजर कम किया जाएगा और इसका अजर बढ़ते रहेगा। तो नेकी को बुलाने वाला भी उसी तरह नेकी करने वाले की तरह, और जितने लोग हिदायत पर आएंगे उसके ज़रिए से उसका अजर उसको मिलते रहेगा। आगे लो के बस करते हैं, बस चल इतना ही पड़ी वैसे भी।